आज की न्यूज़ में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शेफाली बी सरन ने 1 अप्रैल को PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को ग्रहण किया है। जी हाँ दोस्तों, ये शेफाली बी सरन जी हैं, ये PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की पोस्ट को इन्होंने ग्रहण किया है। शेफाली जी को मनीष देसाई की जगह नियुक्त किया गया। इसके पहले मनीष देसाई जी थे इस पोस्ट पर, लेकिन अब इस शेफाली बी सरन जी को इसको नियुक्त किया गया है। शेफाली जी IIS यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के 1990 बैच के अधिकारी हैं। वे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के रूप में भी काम कर चुकी हैं। वे स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में भी डायरेक्टर के पद पर काम कर चुकी हैं। वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सूचना नीति के OSD का पद भी संभाल चुकी हैं शेफाली बी सरन जी। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू कर दिया है, यानी अलग अलग व्हीकल्स पर एक ही फास्टैग या एक ही व्हीकल्स पर एक से ज़्यादा फास्टैग को रोकने के लिए ये नियम लागू किया गया है। फास्टैग भारत में टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होती है, जिसे NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। देश में फास्टैग स्कीम की शुरुआत 2014 में हुई थी। टोल पेमेंट के लिए फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे भी कोई कार या गाड़ी वाहन टोल प्लाजा से जैसे ही गुजरते हैं तो वो जैसे ही खड़े होते हैं तो वहाँ पर एक रेडियो एक्टिविटी होती है, मतलब रेडियो तरंगें होती हैं जो उसके ऊपर पड़ती हैं जहाँ पर फास्टैग लगा होता है, और वो फास्टैग के वॉलेट से ऑटोमेटिक जो उसका टैक्स होता है वो काट लिया जाता है। तो ये दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इसकी जो होती हैं वो उसको उस वॉलेट से पैसे काट लेती हैं। तो टोल पेमेंट के लिए फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है कल। जी हाँ, इनको भी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एवं मनी ट्रायल के केस में 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया था। PMLA एक्ट के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अब ये PMLA होता क्या है? इसमें ED PMLA FEMA AFEOA के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसमें अभी ED ने चाहे कोई MLA हो या नेता हो, वो हर किसी को इसके द्वारा गिरफ्तार कर सकती है। और इस नियम में ये भी है कि जब तक चाहे कोई व्यक्ति हो, संदिग्ध व्यक्ति हो, या कोई MLA हो या नेता हो या मुख्यमंत्री हो, आपने अभी देखा ही है हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी को और उनके आपके जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन सभी को ED के द्वारा ही गिरफ्तार किया गया है। अब इस एक्ट के तहत इसमें ये आता है कि जब तक यदि अगर आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते तो तब तक आप इस एक्ट के तहत ना तो आपको जमानत मिल सकती है, ना तो आपको बेल मिल सकती है, और आपको कोर्ट में ही सजा काटनी पड़ेगी, या तो ED के अंडर ही आप लोगों को उसके अंडर में रहना पड़ेगा, यानी आपको जमानत नहीं मिल सकती। तो ये बहुत ही सख्त कानून है ये। अगली न्यूज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज 3 अप्रैल के दिन मार्टिन कूपर ने पहली बार हैंडहेल्ड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए बेल लैब्स के जोएल S एंजल को फ़ोन किया था। आज 3 अप्रैल के दिन। आज ही के दिन एप्पल का पहला iPad मार्केट में लॉन्च हुआ था। आज 3 अप्रैल के दिन। और आज ही के दिन भारत के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए चुना गया था। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को, जो अपने भारतीय थे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि कल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है।
इसको आप देख भी सकते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश के 5, बिहार के 3, उड़ीसा के 8 सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 1 सीटों पर कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया है। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को कैसी लगी आपको मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।